कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कैसे हम लोग किसी भी देश का टाइम कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी इतने लॉन्गिट्यूड पे कोई देश है, 70 लॉन्गिट्यूड पे है, 80 लॉन्गिट्यूड ईस्ट पे है, 80 लॉन्गिट्यूड वेस्ट पे है, तो वहाँ का टाइम क्या होगा। इसके लिए हमें सबसे पहली बात उस देश का हमें लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए? ग्रीनविच। क्या? ग्रीनविच जहाँ से टाइम लिया गया, ग्रीनविच जहाँ से टाइम लिया गया, कहाँ से? लंदन से। ग्रीनविच जहाँ से टाइम लिया गया लंदन से, वहाँ का क्या होना चाहिए? हमें टाइम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? टाइम। इतना चीज हमें पता होना चाहिए, तो बिना कुछ बाकी जाने हम लोग किसी भी देश का टाइम निकाल सकते हैं बहुत आराम से। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको निकालने के लिए हमें उस देश का लॉन्गिट्यूड चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, लॉन्गिट्यूड चाहिए। तो कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड नोट करते हुए चलिए, सोच ज़्यादा नहीं करना है, नोट करते हुए चलिए। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितना टाइम होता है? 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट। 4 मिनट। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट होता है। इसीलिए हमारा जो टाइम है कितना है? 5.5 घंटा आगे है। कितना है? 5.5 घंटा आगे है। या आगे कर सकते हो, आगे है। कहाँ से? ग्रीनविच से। कहाँ से? ग्रीनविच से। ग्रीनविच से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे तो हमारे भारत में कितना बज रहा होगा? 5:30। कितना बज रहा होगा? 5:30। 5:30। इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। आखिरकार ये कैसे है उसको हम लोग समझते हैं। उसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी चाहिए। नोट करते हुए चलिए। हमें क्या होना चाहिए? उस देश का लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए और ग्रीनविच में कितना टाइम चल रहा है वो पता होना चाहिए। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर 4 मिनट होता है और हमारा जो टाइम है, भारत का जो टाइम है वह 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। इसको सबसे पहले हम अपने भारत का निकालेंगे। ये हो गया हमारा ग्लोब। क्या हो गया? ग्लोब। इस साइड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हमारा टाइम जोन कहाँ से लिया गया है? ग्रीनविच। कहाँ से? ग्रीनविच लंदन से। कहाँ से लिया गया है? ग्रीनविच लंदन से। कहाँ से लिया गया है? ग्रीनविच लंदन से। अब यहाँ बात समझने वाली ये है कि अगर हम इस ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम में हमारे क्या होगा? प्लस होगा। और इस ग्रीनविच से हम अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम में हमारा क्या होगा? माइनस होगा। अब कैसे समझते हैं? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर 4 मिनट और हमारे भारत का कितना डिग्री है? मानक समय 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है। कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। तो 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन को निकालने के लिए क्या करेंगे?
हम लोग सबसे पहले 82 गुणे 4 कर देते हैं। 82 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82 डिग्री में कितना हो जाएगा? 4 गुना का 8, 4 और 32 से 35, कितना हो जाएगा? 32 328 मिनट। कितना? 328 मिनट। और आधा डिग्री और बचा है। जब 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में कितना? 2 मिनट। कितना हो जाएगा? 320 मिनट। अब इस 320 मिनट को क्या करिए आप लोग, चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज कर दीजिए? घंटे में चेंज कर दीजिए। 60 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 0 0 6 पंजे 30 और 6 दशमलव लग गया, 6 पंजे 30। 0.5 का मतलब क्या है? आधा। 0.5 का मतलब आधा। तो कितना आ गया? 5 आवर्स 30 मिनट। 5 आवर 30 मिनट। इतनी बात समझ में आई? यानी कि हमारा जो टाइम है वो 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच से आगे है। अगर वो दिया गया कि ग्रीनविच में, इधर देखिए, अगर वो दिया गया कि ग्रीनविच में 12 बज रहा है, तो भारत में कितना बजेगा? 5 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए, कितना बजेगा? 5:30। अगर बोल दिया ग्रीनविच में 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो भारत में कितना बजेगा? 7:30 बजेगा शाम में। बात समझ में आई? अगर बोल दिया जाए कि 5 बज रहा है सुबह का ग्रीनविच में, तो भारत में कितना बजेगा? सुबह का 10:30। ये बात समझ में आई? एक और हम लोग लेते हैं, एक और लेते हैं, उसके बाद एक आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। हम निकालते हैं 30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन की। आप लोग भी निकालिए। 30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे कितना टाइम होगा? इफ ग्रीनविच पे क्या है? ग्रीनविच पे टाइम हो रहा है आपका 12 बज रहा है, तो 30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे क्या होगा? इसके लिए बताए हैं, सब लोग निकालते रहिए। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट। हमें कितना निकालना है? 30 डिग्री। 30 गुणे 4 कर दीजिए, 3 चौका 12, 120 मिनट। अब 120 को चेंज कर दीजिए आप घंटे में, कट गया 2 आवर, यानी 2 घंटा। अब देखना है, यहाँ तक तो सब कर लेंगे। अब इसके आगे क्या देखना है? घटाना है कि बढ़ाना है? हमें इस बात को देखना है। ईस्ट है तो प्लस, वेस्ट है तो प्लस। अब 12 बज रहा था, 12 बजे में 2 बजे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 12 2 14 बज जाएगा, यानी 2 बज जाएगा, 14 बज जाएगा। 14 बजने का मतलब कितना? 2 बज जाएगा दोपहर का। दोपहर का कितना बज जाएगा? 2। एक और हम लोग देखते हैं, कहाँ का? वेस्ट का देखते हैं। चलो वेस्ट का देख लेते हैं, एक वेस्ट में देख लेते हैं। चलिए बताइए 60 डिग्री वेस्ट मेरिडियन, 60 डिग्री वेस्ट मेरिडियन पे कितना टाइम होगा? अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहा है दोपहर का, 12 बज रहा है दोपहर का। हाँ, कितना टाइम होगा? इसके लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर 4 मिनट। यहाँ तक समझ में आया? 60 गुणे 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 240 मिनट। कितना आ गया? 240 मिनट। 240 मिनट आ गया। अब इस 240 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 60 से, 4 घंटा। अब यहाँ तक तो निकल गया। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि वेस्ट है कि ईस्ट?
वेस्ट है तो माइनस हो जाएगा, वेस्ट है तो माइनस हो जाएगा। 12 बज रहा था दोपहर का, इसमें से 4 घंटा घटा देंगे यानी मॉर्निंग का 8 बज जाएगा। क्या बज जाएगा? मॉर्निंग का 8 बज जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबको? अब एक आप लोगों के लिए 2 होमवर्क देते हैं, 2 होमवर्क देंगे आप लोगों के लिए, दोनों करके आना है। आपको क्या बताना है? 40 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 40 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे कितना टाइम होगा, यह सिर्फ ग्रीनविच में, ग्रीनविच का जो टाइम है वो है 12 बज रहा है नून, दोपहर का। पहला हो गया। दूसरा रहेगा आपको बताना 70 डिग्री वेस्ट मेरिडियन, 70 डिग्री वेस्ट मेरिडियन पे कितना टाइम होगा यदि ग्रीनविच में टाइम हो रहा है आपका 12 बज रहा है दोपहर। चलिए इसको आप लोग करेंगे, करके लाएंगे कल। और अच्छे से समझने के लिए एक क्लास और लेना पड़ेगा इसके लिए। थैंक यू।